आप कह रहे हैं कि झारखंड सरकार को लगातार इस मामले में चिट्ठियां गई हैं। हाँ, लगातार लगातार ये चिट्ठियां जाती रही हैं। ये मामला उस समय आया है जब 2019 में जब रघुवर दास की सरकार थी, यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी। उसने कुछ यहाँ से प्रस्ताव पारित करके भेजा कि इसको पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। तो उसके बाद वहां के सेंट्रल गवर्नमेंट ने पर्यटन स्थल की घोषणा की, जो पहले से, हालांकि 1984 में ही इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कंजर्वेटिव फॉरेस्ट एकीकृत बिहार सरकार में इसको किया जा चुका है। लेकिन जो पर्यटन स्थल को है, इको सेंचुरी, इको जो सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मेन उसका विरोध है। अच्छा, ये विरोध के सुर कहां से उठे, ये भी अहम सवाल है। विरोध के सर, ये जो विरोध है ये झारखंड सरकार के निर्णय की वजह से है। क्या ये विरोध केंद्र सरकार के खिलाफ है या फिर ये विरोध झारखंड में हेमंत सोरेन के खिलाफ है? ये चीज थोड़ा सा स्पष्ट करिए। नहीं, देखिए, ये सरकार, ये विरोध किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, सिस्टम के खिलाफ है। विरोध सिस्टम के खिलाफ इसलिए है कि अभी राज्य सरकार जिस तरह से, मुझे जैसा लग रहा है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से बयान आया, वो मंथन कर रहे हैं इस मुद्दे पर। मुझे लगता है कि राज्य जिस तरह से केंद्र सरकार का प्रेशर पड़ रहा है, राज्य सरकार के पदाधिकारियों को बराबर चिट्ठियां आ रही हैं, विभिन्न मंत्रालय की चिट्ठियां आ रही हैं, तो ये राज्य सरकार पर इस बात का दबाव है कि वहां पर उसको किसी तरह से होली प्लेस घोषित किया जाए, उसकी पवित्रता कायम रखी जाए। हालांकि राज्य सरकार भी इस बात को कई बार कह चुकी है कि उसकी पवित्रता कायम रखी जाएगी, उसके जो सिद्ध क्षेत्र है उसकी अक्षुण्णता को बरकरार रखा जाएगा। निश्चित तौर पर हो सकता है कुछ समय गलतियां पूर्ववर्ती सरकारों में हुई हैं, ये मैं मानता हूं। जो पूर्ववर्ती सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, और रघुवर दास जी चीफ मिनिस्टर थे, तो उनके द्वारा गलतियां हुई है। हो सकता है ये मंथन सरकार कर रही है, वर्तमान सरकार स्टेट गवर्नमेंट की कर रही है मंथन सरकार, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आ रहा है, वो बोला हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें क्या क्या संभावना है, उस संभावना को तलाश रहे हैं। मुझे लगता है कि ये काफी समुदाय से हैं। मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन मैं आनंद जी के पास जाना चाहती हूँ कि आनंद जी मुझे ये बताइए कि हेमंत सोरेन का जो अभी बयान आया है और जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ही इज टेकन अबैक, ही डजंट नो व्हाट इज हैपनिंग, उनको बिल्कुल वो अनभिज्ञ हैं। और ये कैसे हो सकता है? एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर वो इस तरीके से पेश आए कि उसको वो अभी देखेंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसका निर्णय है, तो वो क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गलती केंद्र सरकार की है या फिर राज्य सरकार की है? उन्होंने ये भी कहा कि ये तो मीडिया ट्रायल है। कैसा मीडिया ट्रायल, ये मुझे थोड़ा सा समझाइए आप। ये मतलब हेमंत सोरेन कुछ बातें ठीक कह रहे हैं और कुछ बातें वे समझ नहीं पा रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये मामला 2019 का है। या वो जानबूझकर समझना नहीं चाह रहे, मुझे इसमें स्पष्टता चाहिए थोड़ी। मैं आपको बताऊंगा, इसकी पूरी पृष्ठभूमि बताऊंगा। ये मामला, जैसा पंकज जी ने कहा कि 2019 का मामला है, क्योंकि वो पहले से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित थी, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया ताकि वहां पर कम से कम डेवलपमेंट एक्टिविटी, जो भी इको सेंसिटिव जोन होता है वहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बहुत लिमिटेड होती है, ताकि वहाँ इको सिस्टम को और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको कोई नुकसान उनके हैबिटेट को नहीं पहुंचे। तो सम्मेद शिखर जी चूंकि एक इको सेंसिटिव जोन में है, और यहाँ एक समझना ये है कि अभी जैसा विरोध हो रहा है तो लोगों को लग रहा है कि अभी सरकार ने उसको पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया है, अभी नहीं किया है। ये 2019 में जब रघुवर दास जी की सरकार थी उसने किया था। तो पर्यटन और इको सेंसिटिव का आपस में कोई मेल नहीं होता है। इको सेंसिटिव जोन बिल्कुल अलग है, जो वाइल्ड लाइफ और इको सेंसिटिव, यानी कि आप अकाउंटेबल बीजेपी को इसमें होल्ड करेंगे अगर रघुवर दास के समय का ये लिया हुआ निर्णय है, और तो आप क्या करेंगे? आप ब्लेम किसको करेंगे? केंद्र सरकार को, उस समय की रघुवर दास की सरकार को? आज हेमंत सोरेन के खिलाफ इतना बड़ा ये बार-बार पूरी मीडिया कर रही है कि देखिए हेमंत सोरेन ने एक ऐसा निर्णय लिया कि उनके खिलाफ मोर्चा जैन समुदाय ने खोल दिया है। इस तरीके से खबरें लिखी जा रही है। आप इस बात को समझिए नीला जी कि ये सिर्फ समझने की एक है कि आप इस बात को लोग नहीं समझ रहे हैं कि नोटिफिकेशन अभी का नहीं है, और ये सिर्फ पर्यटन से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। एक पर्यटन तो इसका एक पार्ट है। ये शुरू हुआ कब? जब नवंबर दिसंबर के महीने में कुछ वीडियोस वायरल हुए, जो कुछ वहाँ टूरिस्ट और सैलानियों के वीडियो वायरल हुए जो वहाँ शराब पी रहे थे और कुछ डांस वांस कर रहे थे। तो निश्चित रूप से वो बहुत पवित्रतम स्थल है जैन समुदाय का, और उनकी आस्था यहाँ सबसे ज्यादा है। तो विरोध होना लाजमी है, क्योंकि ऐसी जगह जहाँ एक अहिंसक समुदाय, जहाँ बिल्कुल कठोर नियमों का पालन करता है, उस जगह ऐसी गतिविधियां होंगी, उनमें उबाल आएगा। लेकिन एक मैसेज ये गया कि जैसे अभी किया गया है टूरिस्ट प्लेस घोषित,
टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये एक रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस घोषित है, ये पूरी तरह से टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। लेकिन इसमें समझना होगा कि सिर्फ टूरिस्ट का ही मामला नहीं है। पारसनाथ क्षेत्र क्योंकि आदिवासियों का एक बहुत पवित्रतम स्थल भी है, जैसे जैनियों का है वैसे आदिवासियों का भी है। आदिवासी इसे मारंग बुरु बुलाते हैं। मारंग बुरु का मतलब होता है सम्मानित पहाड़, और चूंकि हम जानते हैं कि देश भर के जितने आदिवासी हैं वो प्रकृति की, पहाड़ों की और पेड़ों की पूजा करते हैं। तो एक वो भी है क्योंकि वहाँ सरकार के अगर कंट्रोल से वो बाहर चला जाएगा। जैन समुदाय की मांग है कि इसको पूरी तरह से होली प्लेस घोषित कर दिया जाए और रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाए कि यहाँ कोई दूसरा नहीं जाएगा, कोई तरह की टूरिस्ट गतिविधि नहीं होगी। तो अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो फिर आदिवासी जो वहाँ रहते हैं उनकी आस्था का केंद्र है। वहाँ साल में एक बार एक शिकार होता है जिसको विशु शिकार बोलते हैं, उसमें तमाम आसपास के जिलों के और बंगाल उड़ीसा के संथाली लोग भी आते हैं और वहाँ शिकार खेलते हैं। तो ये दोनों जगहों का एक आस्था का केंद्र है, तो इसको भी देखना होगा। इसलिए हेमंत सोरेन कुछ कहने से बच रहे हैं, क्योंकि अगर वो एक तरफ की बात करेंगे तो एक बड़ा समुदाय जो उनका अपना वर्ग है उसमें कुछ प्रतिक्रिया होगी। इसलिए हेमंत सोरेन सीधे तौर पर कुछ नहीं बोल रहे हैं।